आप सभी को चैप्टर 8 में स्वागत है। एंजल बेसिक्स कोर्स में हम लोगों ने सीखा एंजल कौन होते हैं, गार्जियन एंजल कौन है, हमारे अलग अलग गार्जियन एंजल होते हैं, कैसे हम कम्युनिकेट कर पाते हैं एंजल के साथ। आर्कएंजल्स होते हैं, हर एक आर्कएंजल्स के हर एक अलग हॉलो कलर होते हैं और बहुत सारे जो प्रॉब्लम इश्यूज होते हैं हमारे लाइफ में, हर एक प्रॉब्लम का सलूशन है आर्कएंजल्स के पास। तो हम आर्कएंजल्स से कम्युनिकेट करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, प्रॉब्लम से एकदम से निजात पा सकते हैं और लाइफ को एक उच्च लेवल पर ले जा सकते हैं। पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने सीखा एंजल नंबर क्या होते हैं और सिंक्रोनिसिटी के द्वारा एंजल हमारे पास मैसेज भेजते हैं, तो हम उस मैसेज को पकड़ के लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो अब इस चैप्टर में हम जानेंगे वो कौन कौन सी चीज़ें होती है जो हमारे और एंजल्स के बीच में कम्युनिकेट करने में बैरियर पैदा करते हैं। आप लोगों ने पहले चैप्टर्स में सीखा विजुअलाइज करके, थॉट करके, या फिर लिख के, या फिर उसको बोल के वर्ड में एंजल को प्रे करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हाँ, हमने तो बहुत सारे कोशिश कर ली, फिर भी हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, क्लियर थॉट नहीं आ रही है, हम लाइफ पर्पस नहीं जान पा रहे आर्कएंजल माइकल को इन्वोक करने के बाद भी। तो मैं बोलना चाहूँगी शायद आपके लाइफ में कुछ ऐसी काम आप करते हो जो आपके और एंजल के साथ कम्युनिकेशन में बैरियर पैदा करती है। कैसे हम इनको रिमूव कर पाए, वही मैं उपाय आपको इस चैप्टर में बताऊंगी। ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी टॉपिक के ऊपर है। डिवाइन कम्युनिकेशन में कौन कौन से बैरियर आते हैं, जैसे कम्युनिकेशन एंजल्स के साथ हम करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाती है, हमको क्लियर थॉट नहीं आते, विजुअलाइज करते हैं तो ठीक ठाक से नहीं होता। ये सारे प्रॉब्लम जो जिन स्टूडेंट को होती है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो कारण है वो है लाइफस्टाइल, केमिकल, एनिमल प्रोडक्ट्स एंड डाइट। लाइफस्टाइल क्या है, हम बहुत देर रात तक जागते हैं, बहुत सुबह नहीं उठते, जो बीच में मेरी भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी, तो कम्युनिकेशन में मुझे भी थोड़ी सी पहले जैसे नहीं फील हो रही थी। तो मैं सभी को बोलना चाहूँगी लाइफस्टाइल ठीक कीजिए, जल्दी से जल्दी सोया कीजिए, जो बहुत जल्दी उठा कीजिए, क्योंकि सुबह का टाइम जो होता है वो कॉस्मिक एनर्जी हमें बहुत ही रिजुविनेट करने में मदद करती है। एंजल कनेक्शन के लिए बहुत ही बेहतरीन टाइम है। तो बहुत ज़्यादा देर नाइट तक जागना, लेट उठना, ये भी एक कारण है एंजल के साथ कम्युनिकेशन में बैरियर होने का। दूसरा है केमिकल्स, जैसे कि हम लोग बहुत सारे स्नैक्स जो होते हैं, बहुत सी जंक फूड खाते हैं, बहुत बाहर के बहुत सारे केमिकल वाले प्रोडक्ट, कोका कोला हो गया, चॉकलेट हो गई, या फिर चिप्स, ये सब पैकेट खाते हैं। इन सभी में बहुत सारे केमिकल होते हैं जो हमारे अंदर जाते हैं। उसके बाद जो एंजल के साथ कम्युनिकेट करने में ये केमिकल एक बैरियर पैदा करती है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एनिमल प्रोडक्ट इन डाइट। हर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, हर एक चीज़ एनर्जी होती है। जैसे कि एनिमल प्रोडक्ट को अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, तो जो एनर्जी आप ले रहे हो वो आपको हमेशा एंजल के साथ कम्युनिकेट करने में बैरियर पैदा करते हैं। ये तीन चीज़ों को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है। तो अगले, जैसे कि आप प्रोटीन में आप लोग कहेंगे तो एनिमल प्रोडक्ट ना ले, तो प्रोटीन की जो कमी है वो कैसे मिटाए। तो मैं बोलना चाहूँगी बाज़ार में बहुत सारे जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर है वो आप ले सकते हो। तो आप बहुत सारे नट्स ले सकते हो, बहुत सारे जो दाल है वो कंज्यूम कर सकते हो। तो ये प्रकृति ने हमको बहुत सारी चीज़ें दी है जो प्रोटीन से भरपूर है। तो एनिमल प्रोडक्ट अगर लेंगे तो वो आपके लाइफ में एंजल के साथ कम्युनिकेट करने में बैरियर पैदा करेगी। अगर आप एंजल हीलर बनना चाहते हो, आप बेसिक एंजल कोर्स कर रहे हो, तो आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। डिवाइन कम्युनिकेशन के लिए डाइट चार्ट को बहुत ही माइन्यूटली आपको ध्यान में रख के फॉलो करना चाहिए। कि जैसे कि आप कॉफ़ी चाय बहुत ज़्यादा लेते हो तो निकोटीन हमारे अंदर जाती है, जो बैरियर पैदा करती है एंजल के साथ कम्युनिकेशन करने। जैसे आप लोग देखेंगे आपको बहुत नींद आ रही है, तो आपने एक कप चाय पिए, तो उसके बाद आप फ्रेश मतलब नींद चली जाती है। ऐसे ही जो स्ट्रॉन्ग केमिकल होते हैं जो हमारे अंदर जाते हैं, जो चाय में होते हैं, कॉफ़ी में होते हैं, वो बैरियर पैदा करते हैं डिवाइन कम्युनिकेशन के लिए। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा घर का खाना ले सके।
जैसे रॉ खाना ज़्यादा, फ्रूट्स, स्प्राउट्स, वेजिटेबल, ये सारे जो पैकेट के खाने होते हैं, बाहर के जंक फूड होते हैं, ये हमारे अंदर केमिकल की मात्रा को बढ़ा देते हैं। बहुत केमिकल हम इंटेक कर लेते हैं, जिसके कारण एंजल के साथ कम्युनिकेशन में बहुत ही बाधा खड़ी होती है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर, प्याज, सलाद, स्प्राउट और नट्स, ये सब चीज़ें 60% 70% ये सब चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। कोशिश कीजिए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा में बैलेंस रखने की। जितना हो सके हमें बाहर के खाने से दूर रहना चाहिए। पैकेट के खाने, बहुत ही तला हुआ चीज़ें, इन सब के कारण हमारे अंदर जो केमिकल पहुंचती है, या फिर ज़्यादा फैट्स या फिर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, जो हमारे और एंजल के साथ कम्युनिकेशन में बैरियर पैदा करती है। एंजल कम्युनिकेशन में और एक बाधा होती है एनिमल प्रोडक्ट्स। तो जितनी हो सके एनिमल प्रोडक्ट्स को लाइफ से हटा दीजिए और वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, फ्रूट्स, इन सब को शामिल कीजिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ है उसमें बैलेंस बनी रहे। इसी के कारण आप एंजल कम्युनिकेशन को भी बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि आप डिवाइन गाइडेंस को पकड़ पा रहे हो और जो डिवाइन थॉट है उसको भी आप ठीक तरह से पकड़ पा रहे हो। एंजल के साथ कम्युनिकेशन करने में बैरियर पैदा करती है बहुत सारी चीज़ें। जैसे मान लीजिए जो डिवाइन गाइडेंस मिल रही है हमको, हम उस पे काम नहीं कर रहे। मान लीजिए आपको कोई थॉट आ रही है, लग रही है कि हाँ हमारे एंजल्स ने हमको भेजी है, हमको ये फॉलो करनी चाहिए, लेकिन आप सोच रहे हो शायद ये गलत है, ये मेरी वहम है, ये नहीं हो सकती, ये कैसे हो सकती है। फिर आप लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करने लगते हो और उसको वहम मान के छोड़ देते हो। या फिर मान लीजिए आपने कुछ अच्छा डिसीजन ले ली है, फिर उसको आप टालते हो, कल पे टालते हो। इसी के कारण, प्रोक्रास्टिनेशन के कारण भी हमारी जो डिवाइन गाइडेंस है वो हम फॉलो नहीं कर पाते। इसके कारण हमारे और एंजल के बीच जो कम्युनिकेशन है उसमें बैरियर पैदा हो जाती है। मान लीजिए आप सोच रहे हो कि आपको बहुत सारे पैसा कमाना है, तो आप मेडिटेशन करने बैठे हो, या फिर आप जो भी सोच रहे हो उस वक्त, जो फर्स्ट थॉट है, पहले चैप्टर्स में हमने सीखा जो फर्स्ट थॉट होती है वही डिवाइन थॉट होती है। तो आपको फर्स्ट थॉट आया कि हाँ आपको बिजनेस शुरू करनी चाहिए अपनी जॉब को छोड़ के, लेकिन आप बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि शायद ये मेरी वहम है, कैसे मैं जॉब छोड़ सकती हूँ, बहुत कम पैसे ही सही, फिर भी एक स्टेबिलिटी है लाइफ में, हर महीने आ रही है, तो मैं इसको छोड़ के बिज़नेस करूँगी, मेरी बिज़नेस होगी भी या नहीं। इतने सारे बहुत सारे अनवांटेड थॉट में हम फंस जाते हैं, तो हम अपने डिवाइन थॉट के ऊपर काम नहीं कर पाते। तो हम लोग अपनी लाइफ को लेके बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं, नया कोई स्टेप लेना नहीं चाहते हैं, नई कोई डिसीजन ले नहीं सकते, क्योंकि हमें बहुत डर लगता है कि हम अगर ये जो अच्छी खासी लाइफ है जितनी में भी हम गुजारा कर लेते हैं, तो बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो ये जॉब छोड़ के क्या पता बिज़नेस सक्सेस होगी भी नहीं। ये सारे बहुत सारे अनवांटेड थॉट जो हमारे डिवाइन थॉट को दबा देती है हम, और वही चीज़ हमारे और एंजल के बीच कम्युनिकेशन पैदा करने में बैरियर हो जाती है। इसलिए हमें हमेशा अपनी डिवाइन थॉट के ऊपर काम करते रहना चाहिए, ताकि हमें लाइफ में एट द एंड ऑफ द डे लूज़र महसूस ना हो। तो वैसे ही हम अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल पाते और डिवाइन गाइडेंस को फॉलो नहीं कर पाते, कभी कभी प्रोक्रास्टिनेट कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है टैरोट में, जो लोग बिलीव करते हैं, मैं भी बिलीव करती हूँ टैरोट में, एज ए टैरोट रीडर मैं भी बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही एक्यूरेट जो एनर्जी है हमें बता देती है क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। तो वो रीडिंग के बाद भी जब आप लोग जान जाते हो कि हमें ये स्टेप लेनी चाहिए लाइफ में, तो तभी प्रोग्रेस होगी। क्योंकि अब अगर एक ही लाइफस्टाइल
एक ही तरह की ज़िंदगी जी रहे हो लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रिज़ल्ट अलग आए, वो तो नहीं हो सकती। आप चाहते हो बहुत अमीर बनना, लेकिन आप वही पुराने बॉस के खिट खिट छिप छिप वाली जो जॉब है 9-10 हज़ार की जॉब में फंसे हुए हो तो हो नहीं सकती। आपको लाइफ में चैलेंजेस को मतलब चैलेंज को एक्सेप्ट करनी चाहिए और जो डिवाइन थॉट आ रही है उसके ऊपर काम करनी चाहिए। अपने कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा करना चाहते हो, आपको थॉट आ रही है कि हमें जिम ज्वाइन करनी चाहिए या फिर योगा कुछ भी हो, जो एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, लेकिन आप बहुत ही प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो कि हाँ कल करेंगे कल करेंगे, कल पे टाल रहे हो, तो ऐसे तो नहीं होगा। आपके ऊपर डिवाइन थॉट आ रही है, एंजल कम्युनिकेट कर रहे हैं आपके थॉट के द्वारा, या फिर आपको महसूस हो रही है, या फिर मान लीजिए कहीं से अपनी रीडिंग करवा ली तो उसने भी ये सजेस्ट किया, लेकिन आप काम नहीं कर रहे हो। तो ऐसे ही हमारे और एंजल के बीच कम्युनिकेशन में बैरियर पैदा हो जाती है, क्योंकि वो लोग हमें थॉट के द्वारा या फिर कुछ महसूस करवा के, मैंने पहले भी आप लोगों को चैप्टर्स में बताई थी, कनेक्शन करना चाहते हैं लेकिन हम उनको फॉलो नहीं कर पाते, तो इससे हमारे और एंजल के बीच जो कनेक्शन है वो कट होने लगती है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए आपने रीडिंग करवाई, आप एक रिलेशनशिप में हो लेकिन वो बंदा आपको बहुत ही दुख दे रही है, बार बार मतलब जो आपके साथ हो रही है ऐसा कुछ रिलेशनशिप में, आप स्मूथली लाइफ को लीड नहीं कर पा रहे हो, और अपने पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से आपके जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है उसमें भी बहुत सारे अड़चनें आ रही है, लेकिन आपको थॉट भी आ रही है कि कभी कभी होता है ना, कभी ब्रेकअप कर देते हैं या फिर ब्लॉक कर देते हैं, आपके लाइफ से चले जाते हैं, लेकिन आप वही पकड़ के बैठे हो कि नहीं आप मत जाओ, मेरे लाइफ में रहो, या फिर आप ऐसे चाहते हो कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई उसको मैनिफेस्ट करना चाहता है। तो क्या होगा ना, अगर आप मैरिड लाइफ में हो तो अलग बात है, फैमिली मैटर है, उसको आप बहुत सोच समझ के स्टेप लेनी चाहिए, लेकिन अब अनमेरिड हो, ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में हो, लेकिन आपको थॉट आ रही है या फिर कुछ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो रही है जो जिससे आपको महसूस हो रही है कि ये बंदा आपके लाइफ में रहेगा तो आपको कुछ प्रोग्रेस होने वाली तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप एक ही जगह पे अटके हो कि हाँ उनको हमारे लाइफ में होनी ही चाहिए, आप उसको मैनिफेस्ट भी करना चाहते हो, तो क्या होगा, तब वो आपको जो थॉट आ रही है कि उसको छोड़ दो, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे हो इमोशनल अटैचमेंट की वजह से या किसी के कारण की वजह से, तो वो बंदा आपके लाइफ में अभी उथल पुथल मचाएगा। आपको थॉट आ रही है कि इसको छोड़ दो, क्योंकि वो शायद एक टाइमिंग होती है हर किसी के अपने लाइफ में होने का। जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कार्मिक, तो हमारे सारे रिलेशनशिप हमें एक पर्टिकुलर टाइम तक हमारे लाइफ में रहते हैं और कुछ लेसन सिखाते हैं, सिखाने के बाद चले जाते हैं। तो ऐसे ही लेकिन आप पकड़ के बैठे हो उसको, शायद वही तक आपके लाइफ में रहने का टाइम था, आपको डिवाइन थॉट भी आ रही है कि इसको छोड़ दो, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे हो, तो अब वो बंदा आपके लाइफ में उथल पुथल ही मचाएगी। थॉट आ रही है लेकिन आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, उसको छोड़ नहीं पा रहे हो। तो इस टाइप के जो थॉट आते हैं उसके बाद डिवाइन कम्युनिकेशन मैसेज एंजल हमारे साथ करना चाहते हैं लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर पाते, इस वक्त हमारे साथ एंजल कम्युनिकेशन ख़त्म होने लगती है, क्योंकि हम उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन भी कहते हैं, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, मतलब आपके पास थॉट है, आपको सिर्फ एक्शन लेना है, लेकिन आप उस थॉट को, डिवाइन थॉट को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो और एक्शन नहीं ले रहे हो। ये बहुत सारे डिसीजन ले लिए आपने लाइफ में, लेकिन उसके ऊपर अगर काम नहीं करोगे तो कैसे रिजल्ट मिलेगी। तो बहुत सारे थॉट भी आ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव थॉट भी आ रही है, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हो। तो ऐसे हम अपने साथ एंजल के कम्युनिकेशन में बैरियर पैदा कर लेते हैं। हमें हमेशा अपने एंजल्स के ऊपर फेथ रखना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है हम बहुत सारे विशेस मांगते हैं, ट्रस्ट करते हैं, मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन होती नहीं है। तब हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है, उसे हम डिवाइन टाइमिंग कहते हैं। जब चीज़ें होनी होती है तब हो जाती है ऑटोमेटिकली। आपको सिर्फ एंजल्स के ऊपर ट्रस्ट रखना है। आप मान लीजिए आप एंजल्स को प्रे करने के बाद वो उस प्रे को ये फेथ रखिए कि हमारी सारी विशेष पूरी होगी। अगर नहीं भी होगी तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि शायद मेरी डिवाइन टाइमिंग कहीं और है, किसी और टाइम पे मेरी टाइमिंग होगी जहाँ पे मुझे मांगने से ज़्यादा मिलेगी।
तो ऐसे होता है ना, कभी कभार हम अपने बच्चों के करियर को लेके बहुत वरीड हो जाते हैं कि क्या करें ना करें। तभी एक होता है कि कोई एक लाइफ में होता है, कोई टीचर या कोई इंसान आता है, या फिर किसी समय में ऐसा ग्रो जो होता है हमारे बच्चे की, तो हम भी खुद हैरान हो जाते हैं कि हमने तो बहुत सारी परेशानी उठाई उसके करियर के लिए, अभी अचानक से सब कुछ भला हो गया। तो इसी ऐसे ही जैसे कि मान लीजिए किसी की शादी नहीं हो रही, तो कभी कभार होता है ना, लड़की ठीक ठाक नहीं मिल रही है या फिर उसके लिए कुछ जो है लड़का नहीं मिल रहा है, तो जब होना होता है तब हो जाता है। हमें सिर्फ डिवाइन टाइमिंग के ऊपर भरोसा रखना है और एंजल्स के ऊपर भरोसा रखना है। अपनी विश को एंजल तक पहुंचाने के बाद पूरा काम हम एंजल के ऊपर ही छोड़ देते हैं। अगर कोई विश पूरी ना भी हो तब भी हमको हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें अपने काम करते रहना चाहिए, एक्शन लेते रहना चाहिए, और जब टाइमिंग होगी तब वो पूरी हो ही जाएगी। तो हम लोगों ने जाना इस चैप्टर में कि कैसे लाइफस्टाइल, केमिकल्स और एनिमल प्रोडक्ट्स को बैलेंस करनी चाहिए। एनिमल प्रोडक्ट्स से हमें दूर रहना चाहिए, लाइफस्टाइल को बैलेंस करनी चाहिए, और केमिकल जो जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं उससे बहुत ही दूर रहना चाहिए, ताकि हमारे और एंजल के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छी तरीके से हो, और डिवाइन टाइमिंग और डिवाइन थॉट को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में सीखे। तो सारे जो मैंने क्लासेस दिए उसको आप नोट्स कर लीजिए ताकि ध्यान में रहे, और बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर।